नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। यूपी के 2 मंत्रियों में रार छिड़ी। ये बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, जहां यूपी के 2 मंत्रियों के बीच छिड़ी रार। अरुण राजभर के बयान पर मचा हंगामा। परिवहन मंत्री दया शंकर का पलटवार। उन्होंने कहा, कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कॉलर पकड़ने वाले का कलेजा निकाल लेंगे। पीले गमछे को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कहा गया, कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, कॉलर पकड़ने वाले का कलेजा निकाल लेंगे। बता दें, पीले गमछे को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। यूपी में इस वक्त पीले गमछे को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां 2 मंत्रियों के बीच रार छिड़ी हुई नजर आ रही है। ये अपडेट, जहां अरुण राजभर ने बयान दिया था कि जिसने भी नजर डाली उसकी आंखें निकाल देंगे, जिसके बाद परिवहन मंत्री दया शंकर का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। साफ देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे। सरकार से भी लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे। अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है। ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है। और आप जानते हैं कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पर डीजीपी कार्यालय पर अपराधी जेल से छूट के जेल से आजा करके मिलते थे। पुलिस अधीक्षक को घसीटा जाता था लखनऊ की राजधानी में। आज जोगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। आज ये पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की मिसाल दी जाती है कि जो पहले अपराधी एक जिला चलाते थे, आज अपराधी या तो जिला छोड़ के भाग गए हैं या इस दुनिया में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कमाल है, क्योंकि जब एक अच्छा नेतृत्व मिलता है तो लोगों को न्याय मिलता है। आज जोगी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति के लिए आज जो है कानून का राज स्थापित है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ अरुण राजभर का बयान कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं मिला तो जरूरत पड़ने पर आंखें भी निकाल लेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और अब साफ तौर पर दयाशंकर का ये बयान आना, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल गर्म हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा, दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी के नेता, क्योंकि आपको बता दें कि पीले गमछे को लेकर पीले गमछे से इस बार महासंग्राम छिड़ चुका है। और पीले गमछे की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा की, क्योंकि सुभाषपा के एक कार्यकर्ता को जिस तरीके से बलिया में एक दरोगा ने उसको पट्टे से पिटाई की और उसको पट्टे से पीट कर लहूलुहान कर दिया, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने बयान दिया कि अगर कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी अगर आंख उठाएगा उसकी आंखें निकाली जाएंगी। उसी को लेकर योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है, उन्होंने कहीं कहीं देखा जाए तो निशाना राजभर का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये योगी सरकार का राज है। योगी सरकार की पुलिस से अगर कोई कॉलर भी पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार के मंत्री ट्रांसपोर्ट मंत्री दया शंकर सिंह का बयान, दूसरी तरफ देखा जाए तो सुभाषपा के
राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बयान, तो मुझे लगता है कि दोनों क्योंकि आपको बता दें कि जो भाजपा है वो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, तो दोनों पार्टियों में तकरार रार छिड़ती हुई नजर आ रही है। जी राजेश, और क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच, क्या इसका असर पार्टियों के गठबंधन पर भी देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ सीधे तौर पर योगी की पुलिस को निशाना साधा जा रहा है, तो वही अब उस पर पलटवार भी किया जा रहा है कि ऐसा योगी की पुलिस के साथ कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल अर्चना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जो ताजा मामला है राजभर के साथ, राजभर के कार्यकर्ताओं के साथ, राजभर की तस्वीर के साथ जो भी हो रहा है, कहीं देखा जाए तो उसका असर अगर यही हाल रहा, इसी तरीके से अगर ये तकरार जो है चलती रही, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में खटास भी पैदा हो सकती है, और खटास अगर पैदा हुई तो 2027 के लिए फिर राह जो है योगी बाबा के लिए राह बहुत ही कठिन डगर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या आखिर ये आला कमान तक मैसेज जाएगा, आला कमान इसमें क्या दखलंदाजी देंगे, आला कमान का मतलब है क्या खुद योगी आदित्यनाथ इसकी बागडोर संभालेंगे, या अगर भाजपा की बात करें, भाजपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर क्या इस मामले को लेकर कोई संज्ञान लेंगे। तो जाहिर बात है कि प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस मामले को लेकर कुछ भी अगर संज्ञान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में अगर देखा जाए तो अगर कुछ गलत तरीके का अगर इसको संज्ञान लिया जाता है, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों में रार छिड़ती हुई दिखाई देगी। अगर दोनों पार्टियों में आपसी सामंजस्य अगर बैठाया जाता है या अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, जिन अधिकारियों ने इस तरीके का काम किया, वहां पे बच्चे से पीछे काम किया, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि दोनों पार्टियों में सामंजस्य बन भी। जी राजेश, लेकिन इस मामले पे क्या अभी तक पार्टी के वरिष्ठ लोगों की तरफ से कोई बयानबाजी आ पाई है, चाहे भाजपा की तरफ से हो या सुबसपा की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से मैंने बता दिया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय शंकर का बयान आया था, लेकिन अगर बात करें सुभाषपा की तरफ से अभी अगर आपको देखा जाए तो जो सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर के जो बड़े लड़के हैं अरविंद राजभर, अभी आपको बताया कि सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की पार्टी की तरफ से, तो उनका भी बयान आया है कि बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं से बैल की तरह काम करवाती है। तो इस तरीके का बयान अरविंद राजभर का भी आज आया है। तो मुझे लगता है कहीं कहीं देखा जाए तो अब इस पर राजनीति जो है गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब इसमें क्या अब ओम प्रकाश राजभर की तरफ से क्या बयान आता है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या बयान आता है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। इससे किस तरीके से दोनों पार्टी में सामंजस्य बनेगा, अभी तो आने वाला समय बताएगा। जी राजेश, क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा और सुबसपा के बीच बयानबाजी को लेकर जो कलह चल रही है, इसका फायदा विपक्षी दलों को मिल सकता है या विपक्षी दल इस चीज को लेकर हमला बोल सकते हैं? बिल्कुल अर्चना, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी के जो घटक दल है, अगर बात करें हम निषाद पार्टी की, अभी कुछ दिनों पहले निषाद पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच भी इसी तरीके के अंतरकलह देखने के लिए मिले थे। तो कयास लगाए जा रहे थे कि निषाद पार्टी जो है 2027 के चुनाव में वो अकेले दम पर चुनाव लड़े, क्योंकि निषाद पार्टी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी मतलब अपना जमीनी रोड मैप तैयार करने में लगी हुई है। तो वही अगर बात करें सुभाषपा की, तो सुभाषपा भी घटक दल है बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों पार्टी जैसे निषाद पार्टी है और सुभाषपा है, दोनों पार्टियों से अगर कोई अंतरकलह अगर बीजेपी के साथ अगर रहती है, तो मुझे लगता है कि 2027 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में विपक्षी पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर सपा और बसपा की बात करें, मुझे लगता है कि ये तीनों पार्टियां इसका फायदा ले सकती हैं और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को 2027 में उठाना पड़ सकता है। जी ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें इस वक्त भाजपा और सुबसपा के बीच कहीं न कहीं एक अंतर कलह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से पीले गमछे का मुद्दा गरमाया है उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है और पीले गमछे को लेकर रोज नई बयानबाजी की